वेलकम है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल रानी चौधरी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। विषय है हिंदी और कक्षा है 4। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पाठ नंबर 10 का नाम है कूड़ेदान की कहानी अपनी ज़बानी। यानी कि हर किसी को कोई ना कोई समस्या होती है, उसके अंदर कोई एबिलिटी होती है, खासियत होती है जो कि औरों को पता नहीं होती है। तो उसी तरीके से कूड़ेदान जो है, डस्टबिन जो है हमारा, वो खुद अपनी स्टोरी अपने मुंह से हम लोगों को सुना रहा है कि क्या, कैसे, क्यों, किस तरीके से। तो हम इन लोगों को शुरू करते हैं। घर, गांव, गली मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुंह भौं सिकोड़े निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये याद रखिएगा कि कूड़ेदान जो क्या करता है, सभी गंदगी को ढोकर सभी लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो आज हम लोग डस्टबिन की स्टोरी सुनने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिल सकें। क्या कह रहा है डस्टबिन हमारा कूड़ेदान? ये कहता है, मैं कई रंगों से मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं। स्कूल, घर, दफ्तर हो या सड़क में सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो इस चीज़ को याद रखिएगा एक पहेली के रूप में। चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। हाँ, अब तो समझे, बिल्कुल सही समझे। मेरा नाम है कूड़ेदान। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, यूज मी, मेरा प्रयोग करें। यानी कि डस्टबिन पे क्या लिखा हुआ होता है बच्चों? डस्टबिन पे लिखा हुआ होता है कि मेरा प्रयोग करें, यूज मी। जब से यह धरती बनी है तब से मैं संसार में हूँ। पहले लोग पुराने बाल्टी, डिब्बा या टूटी हुई चीज का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे, स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। तो डस्टबिन किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों? प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे और स्टील से बनाया जाने लगा है। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। तो यहाँ तक आप समझे बच्चों कि डस्टबिन के बारे में पढ़ रहे हैं। कूड़ेदान अपनी कहानी बता रहा है और उसके लिए एक पहेली लिखी है। चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। क्या है? कूड़ेदान। और कूड़ेदान क्या लिखकर चलता है अपने ऊपर? यूज मी, मेरा प्रयोग करें। पहले के लोग जो है वो डस्टबिन यानी कूड़ेदान किसको बनाते थे? पहले के लोग पुराने बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब लोग प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे और स्टील से बनाए जाने वाले डस्टबिन काम में लेते हैं। और पहले तो इसका मुंह खुला रहता था, अब इसने क्या कर लिया है? अपने ऊपर ढक्कन लगवा लिया है। तो जब इसको यूज करो, ढक्कन खोलो और काम में ले लो। इसके आगे है, जागो लोगो मेरी कहानी सुनकर जागो, संसार में चीजें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। तो कूड़ेदान के भाई कौन है? नीला व काला। ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। यानी कि ये पूरी कहानी कौन सुना रहा है बच्चों? ये कहानी सुना रहा है हरा कूड़ेदान। और इसके दो भाई भी हैं, उनका क्या नाम है? नीला व काला। नीले और काले ऐसे कहते हैं, नीला व काला। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता। तो जो नष्ट नहीं होता उस कचरे में हम कौन सा डालेंगे? नीले वाले डस्टबिन में डालेंगे। जैसे कौन कौन से? प्लास्टिक, लोहा आदि। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे कि प्रयोग यूज में आने के बाद की पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। तो आप याद रखेंगे कि ब्लैक डस्टबिन में, काले डस्टबिन में हम कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं? ये सारी जो मेडिकल अवशिष्ट जिनको हम कह सकते हैं, जैसे काम में आने के बाद जो पट्टी जिस पे खून लगा हुआ होता है, और इंजेक्शंस, सुई, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें,
ये सब मेडिकल वेस्टेज जो है ये ब्लैक रंग के डस्टबिन में होता है, और जो बिल्कुल नष्ट नहीं होता वो होता है नीले रंग के डस्टबिन में, जैसे प्लास्टिक और लोहा। तो अब ये है कि हरे रंग में हम क्या डालेंगे। तो बच्चों, मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी व फलों के छिलके आदि, यानी कि वो कचरा जो नष्ट हो सकता है, जिसको कोई न कोई जानवर खा सकता है, या जो फट कर खाद बन सकता है, उसको हम ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बच्चों। गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय भी रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसका स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है, उसका स्वास्थ्य भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। ऐसा कह रहा है ग्रीन कलर का कूड़ेदान। तो ये कोटेशन हम पढ़ते हैं बच्चों। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की अब आई बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को ताकि हम लोगों को याद हो जाए। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। तो यहाँ तक हमने देखा पाठ का सार, पाठ का मतलब, और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले अभ्यास कार्य के शब्दार्थ हम देख लेते हैं। आवश्यकता यानी जरूरत, इस्तेमाल यानी प्रयोग उपयोग, आमंत्रित यानी बुलाया गया, इनवाइट किया गया, परिवर्तन यानी बदलाव, नित्य यानी रोज, भय यानी डर, अनमोल यानी जिसका मूल्य न आंका जा सके, आनंद यानी मजा। उच्चारण करते हैं कुछ कठिन शब्दों का हम। बोहें, दफ्तर, बाल्टी, प्लास्टिक, स्टील, परिवर्तन, इस्तेमाल, नुकसान, अन्यथा, स्वभाव, बीमारियां, आमंत्रित, चिड़चिड़ा और जुड़वा। तो इन बाकी सभी प्रश्न उत्तर हम आज देखेंगे। इसके साथ व्याकरण में हमको नया क्या सीखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। व्याकरण में हम विशेषण को पढ़ेंगे आज, विशेष वाले शब्दों को छाट कर लिखेंगे हम अलग से, और उसके बाद हम सर्वनाम भी सीखेंगे और पर्यायवाची शब्द भी देखेंगे। तो ट्राई करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों को। अभ्यास कार्य सोचें और बताएं। कूड़ेदान किसे कहते हैं। कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। कूड़ेदान किसको कहते हैं। कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं। कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के। 3 प्रकार के, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। 2 जुड़वा जो भाई हमने देखे कहानी में वो कौन से हैं। कूड़ेदान के जुड़वा भाई हैं काला कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। क्या नाम है उन दोनों का। काला कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। चिड़चिड़ा। कैसा होता है। चिड़चिड़ा। आगे है लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए बच्चों। कूड़ेदान के शरीर पर लिखा होना चाहिए मेरा प्रयोग करें। क्या। मेरा प्रयोग करें। क। कूड़ेदान को प्रसन्नता होती कब होती है। क। जब उसका कोई प्रयोग करता है तो उसको क्या होती है। खुशी होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में क्या आएगा। पहला है
गंदगी से रिक्त स्थान बीमारियों के फैलने का डर रहता है। तो गंदगी से क्या फैलता है बच्चों? हैजा, पेचिस, डेंगू जैसी भयंकर बीमारियां। मैं बहुत खाली स्थान की चीज हूँ। मैं बहुत क्या हूँ? काम की चीज हूँ। मैं कई खाली स्थान में मिलता हूँ। तो मैं कई रंगों में मिलता हूँ। इसके बाद है कूड़ा डालने के लिए खाली स्थान का भी प्रयोग करते हैं। कूड़ा डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? पुराने बाल्टी या डिब्बे का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो बच्चों पूर्व में लोग किस किस का प्रयोग करते थे कचरा डालने के लिए? पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे। काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाली वस्तुएं जैसे रक्त से सनी हुई सुई या पट्टी आदि डाली जाती है। गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं बच्चों? गंदगी फैलाने से क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। कौन कौन सी? देखो, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेचिस, डेंगू आदि के फैलने का भय रहता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो गंदगी तो हम लोगों ने फैलानी नहीं है और हर हालत में कचरा किस में डालना है? डस्टबिन में डालना है। इसके बाद हम देखते हैं भाषा की बात। पाठ में आए हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? जिन शब्दों से किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। याद रहेगा। तो नीचे इस प्रकार बनी हुई सारणी में वाक्यांश में से विशेषण शब्द छांटकर लिखें। तो पुरानी बाल्टी में विशेषण क्या है? पुरानी। क्या है? पुरानी। काला भाई में क्या होगा? काला। काला भाई में क्या होगा? काला। सूखा कचरा में क्या होगा? सूखा। और मीठा फल में मीठा। यानी कि ये वे शब्द जो बाकी बचे हुए शब्द की विशेषता बता रहे हैं। नीचे दिए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाना है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो पहला पढ़ेंगे हम है उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है। इसमें सर्वनाम है उसका, पहला अक्षर जिस पे मैंने गोला लगाया है। दूसरा हम पढ़ेंगे ब। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। इसमें किस पर गोला लगाना है? आप पर, यदि के बाद वाला। स है स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। इसमें हमारे पर गोला लगाएंगे। मैं कई रंगों से मिलता हूँ। इस पर हम गोला लगाएंगे मैं पर। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी प्रश्न हमारा आज का। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांटकर घेरा लगाना है। पुराना का नवीन, नया, प्राचीन। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने गोला लगा रखा है आपके लिए। इसमें प्राचीन पर लगाएंगे। सुख, दुख, दुखी, आनंद। तो इसका क्या होगा? गलत। गलत जो हमको लगाना है आनंद। क्या है? आनंद। और स्वास्थ्य का बीमार और अस्वस्थ, इसमें निरोगी इसका पर्यायवाची होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसके लिए आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज रैनी चौधरी एजुकेशन, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन। और आज के वीडियो को देखकर आप लोगों ने एक प्रॉमिस करना है खुद से कि आप लोग कभी भी कचरा यहाँ से वहाँ इधर उधर नहीं फेंकेंगे। हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में ही डालना है। और अगर आपके साथ वाले, आपके साथ के फ्रेंड्स अगर कचरा इधर उधर डालते हैं तो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समझाएं, उसको बताएं कि बाहर अगर हम कचरा डालेंगे तो इधर उधर वो फैलेगा और कचरे के इधर उधर फैलने से क्या हो जाएंगी? बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें हर हालत में कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में।